कंपनी में 10 घंटा ड्यूटी है, ठीक है। 105 बीडी दे रहे हैं कंपनी, 10 घंटा ड्यूटी आपको। खाना नहीं है कंपनी में, खुद का तरफ से किचन फैसिलिटी कंपनी देगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, ठीक है। बिहार जाने में कोई दिक्कत तो नहीं? आज हेल्पर में खुद का हिसाब से जा रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, चलो। तो मेरे भाई, जैसे आप लोगों ने वीडियो में देखा था कि क्लाइंट ने बंदे को बता रहा था कि आपका सिलेक्शन एज ए लेबर के तौर पे हम लोग कर रहे हैं, और इनका जो सैलरी बता रहा था 105 बहरीनी दिनार, और इनका जो ड्यूटी घंटा था 10 घंटा पर डे ड्यूटी करेंगे, और खाना भी उसी सैलरी में है। तो मेरे भाई, आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप लोग विदेश जाने से पहले, अरब जाने से पहले और फ्लाइट में बैठने से पहले आप लोग जरूर एक हिसाब कर लीजिएगा, और वही हिसाब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, और एजेंट हो या ऑफिस वाले हैं या जो लोग भेजते हैं, तो वो लोग आपको बहुत फास्ट कैलकुलेट करके बता देते हैं कि भाई आपका इतना सैलरी बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल हकीकत क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा मेरे भाई कि आपका जो सैलरी बता रहा था 105 बीडी, ठीक है, और 105 बीडी में आपको खाना भी है, और आपका ड्यूटी घंटा जो है वो 10 घंटा, यानी कि आपका ओवर टाइम नहीं है। समझ गए बात को? नॉर्मली 8 घंटा का ही ड्यूटी होता है, वो ओवर टाइम काउंट करके बताया है कि 105 बीडी आपको सैलरी मिलेगा, उसमें आपको खाना भी है। आप अगर नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, बहुत काट कर अगर आप चलाएंगे तो इंडिया का 7,000 रुपया निकल जाएगा। यानी कि 105 बीडी का अगर इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लमसम 22,000 रुपया होगा। 22,000 रुपया में अगर आप 7,000 रुपया खा जाते हैं खाना खुराकी महीने का, तो 15,000 रुपया आपको बचता है। और 15,000 रुपया में फिर आपको कम से कम 1,000 रुपया निकाल दीजिए। अगर आप इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, बहुत कम यूज करेंगे, ना बराबर यूज करेंगे, तब जा करके आपको कम से कम 1,000 रुपया आज में से और निकालना होगा। फिर आपका पैसा बचेगा 14,000 रुपया। अब मेरे भाई, एक सवाल आपसे है, 14,000 रुपया अगर आपका बचता है और 12 यानी कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 लाख समथिंग होगा। उसमें से आपका जाने के लिए एजेंट, ऑफिस वाले, मेडिकल खर्चा, ट्रेन के खर्चा, सारे चीज निकाल करके कम से कम 70,000 रुपया से लेकर के 80,000 रुपया एजेंट ले लेंगे। आपका बचेगा महीने का, अगर एवरेज निकालेंगे तो लमसम 10,000 रुपया तक बचा सकते हैं आप। अगर वो 10,000 रुपया अगर आप बचाते हैं, तो उसमें भी एक बात है, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि लोग ब्याज पे पैसा लेकर के जाते हैं। अगर आप 70,000 80,000 रुपया ब्याज पे पैसा लेकर जाते हैं, 5 रुपया सैकड़े के हिसाब से भी, तो आपका हर महीने का ब्याज ही आ जाएगा 4,000 रुपया। तो आप 10,000 रुपया में से 4,000 रुपया ब्याज निकाल दीजिए, 6,000 रुपया आपका मंथली बचेगा। और 6,000 रुपया आजकल फैमिली में जो खर्चा होता है ना, जो राशन का, वो 6,000 रुपया में बहुत काट कर चलने के बाद 6,000 रुपया लग ही जाता है, उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो इसका मतलब अगर आप इतने सैलरी पे अगर आप विदेश में जाते हैं, तो इसमें आपका नुकसान है, 100% नुकसान है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोग अरब में नहीं आए हैं, गल्फ में अगर आप लोग काम नहीं किए हैं, तो किसी दूसरे आदमी से जरूर आप लोग पता कर लीजिएगा कि भाई हमारा सैलरी इतना लग रहा है, तो क्या इतना सैलरी में हम कितना बचा सकते हैं। समझ रहे बात को? मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपया अगर बचता है, अगर कर्ज लेकर नहीं जाते हैं, घर का ही पैसा है आपका, तो 10,000 रुपया अरब मुल्क में आ करके कमाना मतलब बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब कि ना आए अरब में, इससे अच्छा है इतना दिन अपना फैमिली से दूर रहना। अगर आप लोग इंडिया में भी कहीं काम करेंगे, तो आपको 10,000 रुपया से ज़्यादा मिल जाएगा, 10,000 रुपया से ज़्यादा 100% मिल जाएगा खाना पीना खिला करके। तो मेरे भाई, अगर आप लोग भी किसी भी कंपनी में अरब मुल्क में अगर काम कराने के लिए आने वाले हैं, तो कम से कम अगर आपका पैसा 20,000 रुपया नहीं बचता है, अगर आप लेबर में हैं तो भी, तो फिर आने का कोई फायदा नहीं है। 20 से 25,000 रुपया अगर बचता है, सारे खर्चा निकाल करके, खाना पीना, मोबाइल खर्च वगैरह निकाल करके अगर 20,000 रुपये भी बचाते हैं,
तो आप लोग आ सकते हैं अपने फैमिली से दूर। ठीक है, 20,000 रुपया भी कोई बड़ा रकम नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। अगर आप यहाँ पे आ करके 5,000 रुपया बचाते हैं तो मेरे भाई कुछ नहीं है मेरे भाई, इससे अच्छा है कि हम लोग वहीं पे काम कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी इतने कम सैलरी पर रेडी हो रहे हैं वो लोगों को समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।